रेलवे गेट तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षा आरआरबी जनरल साइंस ने सामान्य विज्ञान कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सॉल्व पेपर है। पहला हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स का मात्रक मापन और मापक यंत्र है। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ये ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की खपत की विद्युत ऊर्जा की मात्रा, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा, इसे यूनिट में भी व्यक्त करते हैं। इसको किसे व्यक्त करते हैं? यूनिट में व्यक्त करते हैं हम लोग। उसके बाद निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है? नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कौन सी नहीं है? किलोवाट। क्योंकि किलोवाट देखिए अभी किसकी इकाई है? किलोवाट शक्ति की इकाई है। किलोवाट किसका इकाई है? शक्ति का इकाई है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई। प्रेरित विभवांतर यानी विद्युत धारा नहीं, विभवांतर है। ये विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है विभवांतर। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। अब प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। सिर्फ प्रतिरोध का बोला जाएगा तो क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। अब प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता उसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों का प्रतिरोध कम तथा कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो वोल्ट बटे एम्पियर किसका होता है? प्रतिरोध का। V/I यानी वोल्टेज बटे करंट। वोल्टेज बटे करंट किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। जैसे किसी चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध करते। प्रतिरोध की परिभाषा यानी R बराबर V/, क्या होता है? I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर I हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक अभी बोले क्या होता है? ओम। ओम मीटर बोलेगा तो किसका हो जाएगा? प्रतिरोधकता का हो जाएगा। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध यानी रोकना, तो विद्युत धारा के रुकावट का काम करता है कौन? प्रतिरोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन का इकाई क्या होगा? इसकी कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस, दर्पण में देखें तो -V/U होता है। तो V यानी V का दूरी m, U का भी दूरी क्या होता है? m में होता है। तो m मीटर कट जाएगा। तो मीटर कटेगा तो कुछ बचेगा नहीं होता है। यानी इसका कोई मात्रक और नहीं कोई बीमा होता है। तो आवर्धन मात्राहीन और बीमाहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन बल का होता है। जूल किसका होता है?
तो जूल कार्य का होता है। कैलोरी किसका होता है? कैलोरी एक तरह का ऊर्जा है। देखो, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। न्यूटन अभी देखिए किसका होता है? बल का होता है। मीटर किसका होता है? दूरी का होता है। जूल किसका होता है? कार्य का जूल होता है। अब लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D अक्षर से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसे किसे सूचित करते हैं? D से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? फोकस दूरी एक प्रकार का दूरी है। एक प्रकार का दूरी है तो इसको किससे मापेंगे? मीटर से। मिलीमीटर भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन ये SI मात्रक में नहीं आता है। सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है, डेसीमीटर भी दूरी का मात्रक है, लेकिन ये SI में नहीं आता है। अब अगर दूरी का हम लोग को दूरी का पूछा जाएगा, दूरी का CGS मात्रक, तो CGS में हम लोग किसे मापते हैं? सेंटीमीटर। CGS में किसे मापेंगे? सेंटीमीटर मापेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोध का बोला जाएगा तो ओम। मीटर किसका है? प्रति दूरी का। मीटर किसका है? तो दूरी का है। मीटर दूरी का है, तो ओम पर मीटर ये गलत है, ये नहीं होगा प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का होगा क्या? प्रतिरोधकता क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता के SI इकाई ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधक से चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान घटने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। और चालक की प्रकृति, तो जैसी प्रकृति होगी वैसी ही उस चालक में प्रतिरोधकता उत्पन्न होगी। ठीक है, जिस जैसे तार होगा उस तरह से प्रतिरोधकता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? तो कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? तो कैलोरी SI मात्रक में नहीं आता है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की CGS प्रणाली में मात्रक होता है। CGS प्रणाली में कैलोरी होता है किसका? उस ऊर्जा या ऊष्मा का। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक SI प्रणाली में क्या होता है? जूल होता है। यानी ऊर्जा और ऊष्मा का SI इकाई क्या होता है? जूल। और CGS में क्या होता है? कैलोरी होता है। एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक? विद्युत धारा का SI मात्रक न्यूटन। एम्पियर विद्युत धारा का है, और न्यूटन किसका है? बल का है। और ओम किसका है? ओम किसका है? प्रतिरोध का। ओम हो जाएगा प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की SI इकाई क्या है? लंबाई का मीटर में SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यानी V-U बटे क्या होता है? T। V-U बटे T को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का भी देखिए क्या होता है? ओम होता है। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन बल का होता है। तो कूलम किसका होता है? आवेश का। आवेश का क्या होता है? कूलम। अब यहाँ कुछ राशि शक्ति का क्या होता है? वाट। विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत आवेश का कूलम। बल का न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मिता की SI इकाई। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होता है? वेकुरल होता है। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? वेकुरल है। अब रेडियोधर्मिता की SI इकाई वेकुरल है। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक। मूल भौतिक राशि कितनी है? 7 को और उनका मात्रक बताना है। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का तापमान का पदार्थ की मात्रा का ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भार की SI इकाई क्या है? तो भार की SI इकाई न्यूटन है।
और CGS में पूछा जाएगा तो डाइन। CGS में क्या होता है? डाइन होता है। इसमें SI पद्धति में भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। और अन्य भौतिक राशि SI मात्रक, इसको तो अभी पढ़ लिए हम लोग कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राशि के मात्रक कैंडेला होता है? तो कैंडेला अभी देखिए किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला होता है। वेग किसका होता है? वेग का होता है मीटर। वेग का मीटर, अच्छा मीटर पर सेकंड, तो वेग चाल है ना। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड इसका क्या है? SI इकाई में। SI इकाई में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेगा तो ये किसका हो जाएगा? ये बल का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकंड बराबर आवेग होता है। न्यूटन सेकंड क्या होता है? आवेग क्या होता है? न्यूटन सेकंड। और न्यूटन सेकंड यानी सेकंड को हटा देंगे एक सेकंड को, तो केजी मीटर पर सेकंड बचेगा किसका? आवेग का। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेगा तो ये किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। तो वस्तु का संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। संवेग संरक्षित राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि अर्थात किसी वस्तु निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग द्रव्यमान गुना क्या कहलाता है? वेग, यानी द्रव्यमान का केजी और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसीलिए केजी मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। दूसरा किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी एक डेफिनेशन है किसका? संवेग का। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेश के SI इकाई मात्रक में क्या होता है? कूलम। मात्रक में क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश तो पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋण आवेशित होता है। एक धनावेशित एक ऋण आवेशित। इन्हें यह नाम अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक क्या है? कूलम है। जैसे रेशम के कपड़े को किसके साथ रगड़ा गया था? कांच के साथ रगड़ा गया था, तो रेशम का टुकड़ा धनावेशित हो गया था और कांच का टुकड़ा ऋणावेशित, क्योंकि रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था। कांच का टुकड़ा उल्टा बोलती है। रेशम का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था इसलिए वो धनावेशित, और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था इसलिए वो ऋण आवेशित होता। ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। जो प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसको अनौपचारिक रूप से मापते हैं हम लोग। अनौपचारिक रूप से दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई बोला जाएगा तो क्या है? पारसेक है। हाँ, प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा पारसेक है, लेकिन अनौपचारिक रूप से बोला जाएगा तो वो प्रकाश वर्ष है। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 10 का पावर अगर 12 दे दे तो 12 में क्या होगा? किलोमीटर में हो जाएगा। 12 किलोमीटर में। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, या फिर एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। और जूल किसका होता है? कार्य का होता है। कूलम किसका होता है? आवेश का।
आवेश का होता है कूलम। आवेश का कूलम। यहाँ लिखा हुआ नीचे प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञान और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I उनके सिरे के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी ओम का नियम से V बराबर क्या होता है, I इंटू R से दर्शाते हैं। यानी वोल्टेज बराबर करंट इंटू प्रतिरोध। साइंटिस्ट का क्या नाम बोले? साइंटिस्ट का नाम ओम है, यानी जॉर्ज साइमन ओम। ओम उसका नाम ही है, फर्स्ट में जॉर्ज साइमन। क्वेश्चन नंबर 25, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। क्वेश्चन नंबर 26, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ये सब क्वेश्चन नहीं देखना है, खाली लास्ट वाला देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कौन सा कार्य की इकाई नहीं होगा? तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का नहीं होता, ये किसका होता है, बल का होता है। ये किसका मात्रक है, बल का है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी किसका है, कार्य का है। न्यूटन मीटर भी बल का कार्य का है और जूल भी किसका है, कार्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का SI इकाई डायप्टर। और डायप्टर को कैसे लिखते हैं, D से। डायप्टर निकालेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे तो 1/f से, लेकिन मीटर में रहेगा तो, और सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 बाई क्या कर देंगे, f कर देंगे। 100/f 100/f करेंगे जब कब, जब सेंटीमीटर में निकालने बोलेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मिता पदार्थ का द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा को डैश नाम पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। रेडियोधर्मिता किसे मापेंगे, क्यूरी से। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, किलोवाट। उद्योग में, अच्छा, व्यवहारिक बोला गया सबसे बड़ा मात्रक तो होता है किलोवाट, लेकिन उद्योग में बोला जाएगा तो अश्व शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, डेसिबल। हम लोग अभी पढ़े ध्वनि को किसे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों में के अनुसार मापा जाता है? तो बस वही क्वेश्चन है, डेसिबल से ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल मतलब होता है दाब। प्रतिबल मतलब भी क्या होता है, दाब, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का मतलब होता है दाब और इसका मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न को मिलान करना, यानी चुंबक के फ्लक्स घनत्व का क्या होता है, स्वप्रेरण का क्या होता है, चुंबक के फ्लक्स का क्या होता है। तो चुंबक के फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, चुंबक के फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, मात्राहीन और ये विमाहीन है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसको मापते हैं, ऊर्जा को। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। अब कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है, वेग का मीटर पर सेकंड। वेग और चाल दोनों का होता है क्या, मीटर पर सेकंड। बल का क्या होता है, न्यूटन। शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो ऊर्जा के हम लोग देखे अभी कार्य ऊर्जा के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। उसके बाद वाट शक्ति यानी W कार्य बटे समय होता है ना,
कार्य बटे समय, लेकिन जब भी हम लोग इसका नॉमरिकल बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? mgh बटे में किससे? t से। mgh बटे t से नॉमरिकल बनाना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं होती है? जब भी सापेक्षित अपेक्षित आ जाए उसका ना कोई इकाई होता है ना कोई विमा होता है, वो मात्राहीन और विमाहीन राशि होता है। जैसे घनत्व का, तो घनत्व क्या होता है? केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है? पास्कल होता है। विस्थापन का मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसका है? आवेश का। अब आवेश यानी विद्युत धारा बराबर Q बटे क्या होता है? आई, यानी आवेश बटे क्या होता है? समय। एम्पियर, एम्पियर मतलब आवेश बटे क्या होता है? समय यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन हम लोग आयतन में यूज करते हैं। आयतन के माप के रूप में किसका यूज करते हैं? गैलन का उपयोग करते हैं। एक गैलन में होता है 3.785 लीटर। अब अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसकी इकाई का प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का हम लोग उपयोग करते हैं अनौपचारिक रूप से दूरी मापने का। तो प्रकाश वर्ष का डेफिनेशन क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। विद्युत धारा क्या? एम्पियर। शक्ति का? वाट। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का? ओम। विद्युत धारा विभवांतर का? वोल्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 45, दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? दबाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दबाव का। दबाव को ही प्रतिबल बोलते हैं। बल फोर्स, क्वेश्चन नंबर 48, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? 46 भी है। 46। क्वेश्चन नंबर 46, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को ज्ञात करते हैं। पृथ्वी से सूर्य तक किसको यूज करते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूर्य से लेकर खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को खगोलीय इकाई बोलते हैं। अनौपचारिक रूप से बोला जाएगा तो लाइट ईयर। अब एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अब बल की एसआई इकाई, बल का एसआई इकाई हम लोग पढ़ लिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है? संवेग या फिर आवेग का होता है। संवेग या फिर आवेग का। बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma। इसको बल का सूत्र F बराबर ma हम लोग न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त करते हैं? दूसरे नियम से। पहला में परिभाषा, दूसरा में फार्मूला, तीसरा में बल की प्रकृति। अब क्वेश्चन नंबर 48, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल का न्यूटन। केल्विन किसका होता है? तापमान का। पास्कल किसका होता है? दाब का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। अब तापमान का केल्विन है, दाब का न्यूटन है, बल का न्यूटन है, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई का सही रूप से सम्मिलित नहीं है? सही रूप से सम्मिलित नहीं है तो कौन सा? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज जो होता है, प्रेशर का फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज जो होता है, और प्रेशर का पास्कल यानी दाब का पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमन होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता। टेस्ला किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसे। चुंबकीय फ्लक्स का सही वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की सतह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। विस्थापन कौन सा नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50, आज के लिए यही लास्ट होगा। विस्थापन की एसआई इकाई, तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। किलोमीटर एसआई में नहीं होता, लेकिन मीटर विस्थापन का ही दूरी का ही होता है। दूरी सेंटीमीटर, ये भी दूरी का होता है।
मीटर पर सेकेंड, ये किसका होता है? चाल का या फिर किसका? वेग का। चाल का या फिर वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है।